पूरी दुनिया में बीजेपी ने अपने कांड की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से देश का सर नीचे किया है। चाहे नुपुर शर्मा हो, जिस महिला ने पूरी दुनिया में भारत को अपमानित किया और अभी तक फरार है, और सही बात बोलूं तो फरार करवाई गई है। मोदी जी खुद उनको बचा रहे हैं, योगी जी खुद उनको बचा रहे हैं, पूरी की पूरी बीजेपी उनको बचाने में लगी हुई है। दूसरी तरफ मोहम्मद जुबैर, जिन्होंने एक हेट मॉन्गर को हेट मॉन्गर कह दिया, एक ऐसे बाबा जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करने के लिए बोला, सिर्फ इस बात पर उल्टा एफआईआर उस पर कर दी गई, जुबैर पर। और जुबैर को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उसको तोड़ दिया जाएगा, इतना तोड़ा जाएगा कि वो शायद कभी खड़ा ना हो पाए, कभी उसके अंदर हिम्मत ना बचे फिर से झूठ को नंगा करने की। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर आपको वो खबर बताई जाती है जो गोदी मीडिया आपसे छुपाता है, और जो गोदी मीडिया डर के मारे साहिब के नहीं बताता है। दोस्तों, आपको बताऊं कि मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के पीछे वजह सिर्फ नुपुर शर्मा है। भले ही बहाने कुछ और हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नुपुर शर्मा का मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पर उठा तो इसी एक व्यक्ति की वजह से, ऑल्ट न्यूज की संपादक मोहम्मद जुबैर की वजह से, जिसकी वजह से नुपुर शर्मा की वो घटिया हरकत सारी दुनिया तक पहुंची। कुवैत, सऊदी अरब, ईरान, कतर, ओमान, यूएई सब तक पहुंच गई। उसके बाद कुछ इस तरह से मोहम्मद जुबैर से खुन्नस निकालने लगे संघी कि अब आपके सामने मोहम्मद जुबैर को क्या क्या किया जा रहा है और क्या क्या झेलना पड़ रहा है वो अब आपके सामने है। यह बिल्कुल खुली किताब की तरह है कि मोहम्मद जुबैर को जबरदस्ती बिना किसी गुनाह के फंसाया गया है। कोर्ट के द्वारा, प्रशासन के द्वारा भी ये एक तरह से उनको मेंटली परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। सोच के देखिए, नुपुर शर्मा अभी तक गिरफ्तार नहीं है। यूपी नोएडा के जर्नलिस्ट को बचाने के लिए नोएडा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस आ जाती है और बचाकर फरार करवा देती है, गायब हो जाती है। पुलिस से पुलिस भिड़ जाती है, इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर भिड़ जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की पुलिस भिड़ जाती है। ये सब क्यों और फर्क कितना है? गोदी मीडिया के पत्रकार को पूरी तरह से प्रोडक्शन है, वो कुछ भी बोले, नफरत फैलाएं, और अगर गलती से किसी ने हिम्मत करके केस भी कर दिया तो कोई उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता, पुलिस खुद बचाएगी जाके। वहीं मोहम्मद जुबैर, जी हाँ, आखिरकार मोहम्मद जुबैर पर सारी दुनिया की नजर टिक चुकी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेकर ह्यूमन राइट्स से लेकर सभी की नजर है, लेकिन अब उस देश ने भी निंदा करी है। कमाल की और बड़े शर्म की बात है मोदी सरकार के लिए, उस देश ने भी निंदा करी है जिस देश का हिटलर था। जी हाँ, हिटलर जिस देश का था उस देश का नाम जर्मनी है, आप जानते हैं। अब जर्मनी के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि जो देश अपने आप को पूरा पूरा ताना मारा गया है, जलील किया गया है और आड़े हाथों मोदी सरकार को लिया गया है, कहा यह गया है कि जिस देश में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और कहा जाता है कि अभिव्यक्ति की आजादी है, ऐसे देश में जर्नलिस्ट को गिरफ्तार करना, उसको लिखने बोलने से रोकना, अभिव्यक्ति की आजादी का गला दबाना, यह सरासर गलत है। इतना ही नहीं, जर्मनी के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पीकर की तरफ से कहा गया कि नई दिल्ली में मौजूद हमारी एम्बेसी मोहम्मद जुबैर के हर मसले पर नजर रख रही है, वहां पर मानव अधिकारों के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है नजर रख रही है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए जर्मनी के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से सीधा सीधा यह भी कहा गया कि मोहम्मद जुबैर के मसले को लेकर हम यूरोपीय यूनियन तक से कांटेक्ट में हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, एक्टिव रहिए, सोशल मीडिया पे लिखते रहिए, सिर्फ रील्स बनाकर चूतर हिलाकर अपने आप को सेलिब्रिटी मत समझिए।
आपकी गर्लफ्रेंड आपका सुअर जैसा पाउट देखकर खुश होती है तो इससे सिर्फ उसका और आपके दिली फायदे होंगे, आपके मन में शांति होगी। लेकिन जब तुम मर जाओगे तो सवाल तुमसे किया जाएगा कि तुम्हारे पास सब कुछ था, वो सारी चीजें थी जिससे तुम मजलूम के लिए आवाज उठा सकते थे। तुमने जालिम के खिलाफ नहीं बोला, तुमने अपने मुंह को बंद रखा। जिस दौर में तुम्हारे पास इल्म भी था और तुम्हारे पास वो सारी चीजें थी जिससे तुम बोल सकते थे, तुम नहीं बोले। सुना है ना आपने, माँ बाप ने सुनाया है आपको, कभी समझाया है? नहीं तो बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि कब्र में हर चीज का सवाल जवाब होता है मेरी जान, इस बात को समझ लीजिए। तो अगर आप 18 घंटा अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी को देते हैं तो जरा आधा घंटा दिन में इंसानियत को दीजिए और नजर रखिए कि पूरे भारत में आपके खिलाफ, हमारे खिलाफ, किसी पिछड़ी जाति के खिलाफ, हमारे मुल्क के खिलाफ क्या हो रहा है। अब वो दौर नहीं रहा है कि अरे हमें पॉलिटिक्स से दूर रहना है, हमें पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, और उसी पॉलिटिक्स की वजह से बाबूजी जो तुम दही खा रहे हो उस पर जीएसटी लग गया है। उसी जो पॉलिटिक्स से तुम दूर रहना चाहते हो, उसी पॉलिटिक्स की वजह से आज पूरे देश में नफरत का माहौल है। जिस पॉलिटिक्स से दूर रहने की बात करते हो, उसी बीजेपी की घटिया पॉलिसी और पॉलिटिक्स की वजह से तुम्हारे बगल में जो हिंदू भाई रहते थे, जो कल तक तुम्हारे भाई थे, आज वो तुमको हिकारत और नफरत से देखते हैं। इसलिए आज के दौर में जो ये कहे कि हमें खबर पसंद नहीं है, तो उसकी खबर लेना तुम खुद छोड़ दो, क्योंकि ऐसे आदमी को बेखबर कहा जाता है और बेखबर की कभी इज्जत नहीं होती। खैर दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि रजा भाई ने बातें तो बहुत मोटी मोटी बोल दी हैं, लेकिन जर्मनी के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो बात बोली गई है उसका प्रूफ नहीं दिया। पहले तो बीबीसी का प्रूफ लगा हुआ है, आप देख रहे हैं, लेकिन अब जर्मनी की फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान को सुनिए। Grundsätzlich, das haben wir ja auch schon oft betont, natürlich setzen wir uns überall auf der Welt für die Meinungs- und Pressefreiheit ein. Das ist für uns ein ganz wichtiges hohes Gut und das ist auch in Indien so. Freie Berichterstattung ist ein Mehrwert für jede Gesellschaft und Einschränkungen sind etwas Besorgniserregendes. Journalisten sollten für das, was sie sagen und schreiben, nicht verfolgt und eingesperrt werden. In der Tat ist es so, dass wir diesen spezifischen Fall kennen und unsere Botschaft in Neu-Delhi den Fall deswegen sehr genau beobachtet und wir hierzu auch mit unseren EU-Partnern vor Ort im Austausch stehen. Die EU hat ja einen Menschenrechtsdialog auch mit Indien. Und sagen allgemein Meinungs- und Pressefreiheit sozusagen sind Thema und Gegenstand auch des Austauschs mit Indien. Indien bezeichnet sich ja selbst als größte Demokratie der Welt. Insofern kann man schon erwarten, dass demokratische Werte wie Meinungs- und Pressefreiheit dort auch den nötigen Raum bekommen. Aber es ist doch der Fall, dass Deutschland oft sehr offen und sehr genau und präzise ist in der Kritik von Ländern, wo journalistische Freiheit benachteiligt wird, wo Journalisten inhaftiert wird. Was ist mit Indien hier anders? Warum sind Sie nicht in der Lage, so 1,5 Wochen nachdem er inhaftiert wurde, das wirklich konkret zu kritisieren? Also ich würde jetzt mal nicht sagen, dass ich da nicht präzise war in meiner Kritik, sondern ich habe mich sehr grundsätzlich eingelassen zu der Bedeutung, die wir der Meinungs- und Pressefreiheit zumessen und insofern steht das für sich. सुना आपने? खैर, जनरल नॉलेज के बता दूं कि हिटलर ने जर्मनी को 10 साल में बर्बाद किया था, राजपक्षे ने श्रीलंका को 10 साल में बर्बाद किया है और हमारे भारत में साहब को कितने साल हो गए आप समझ नहीं, डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं। दोस्तों, मोहम्मद जुबैर की जहां बात हो रही है 2018 के ट्वीट की वजह से, जिस ट्वीट में उनका इतना ही रोल है कि उन्होंने फिल्म के स्क्रीनशॉट को शेयर कर दिया, उनकी गिरफ्तारी हो गई क्योंकि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाया था। लेकिन आप समझिए कि गैरत नहीं है मुसलमानों में, या शायद मुसलमानों ने जुल्म सहना सीख लिया है या अपने हुजूर के अपमान को सहना सीख लिया है। उदयपुर का जो कांड हुआ वो पूरा प्लान किया गया था, आप जानते हैं, ताकि मुसलमानों को अब पूरी तरह से साबित कर दिया जाए कि ये गलत हैं, इनके इस्लाम में यही होता है। लेकिन इस्लाम में ये नहीं है, इस्लाम में कत्ल नहीं है, इस्लाम में ये इस तरह का नहीं है जिहाद, इस तरह का बिल्कुल जिहाद नहीं है। अरे इस्लाम में तो सबसे पहला जिहाद आदमी का खुद से है, अपनी नाजायज़ ख्वाहिशों से, अपनी आंखों पर, अपनी नज़रों का जिहाद।
कि हमें गलत चीज़ नहीं देखनी, हमें गलत बात नहीं बोलनी, हमने अपनी तमन्नाओं पर, अपनी गलत आरजुओं पर कंट्रोल करना है। लेकिन ये संघी क्या समझेंगे, इनको मुद्दा चाहिए तुम्हें बदनाम करने का। लेकिन अब यहाँ पर सरकार का असली चेहरा आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि किस प्रकार से एक ही वक्त में दो तरह के कांड हो रहे हैं, दो तरह का रवैया है। एक तरफ मोहम्मद जुबैर को उस ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया गया जो 2018 में किया गया था, लेकिन आज बीजेपी का नुपुर शर्मा जैसा ही एक प्रवक्ता, एक सोशल मीडिया का जानवर, लगातार अपने ट्वीट के जरिए, जिसके 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं, हर दिन हर घंटे वो बस मुसलमानों को कोसने, काटने, पीटने, मारने, जलील करने का काम करता है। लेकिन गैरत बेचकर सो चुके हैं मुसलमान। जो बड़े बड़े नेता बनते हैं वो मुसलमानों के नेता सबसे पीछे बिल में घुसे हुए हैं, जो दांत कोड़ते हुए 6 लोगों में बैठकर अपनी शेखी मारते हैं, समझ रहे हैं, गली के नौजवान लड़कों पर बगैती मारते हैं, अपने आप को मोहल्ले का सरपंच समझते हैं। उन मुसलमानों की इतनी औकात नहीं कि एक FIR कर सके। गलत है हथियार उठाना, गैर कानूनी है कानून को हाथ में लेना, लेकिन कानून ने जो आपको हक दिया है उसका भी इस्तेमाल मुसलमान नहीं करते। तस्वीरों में इस जानवर के पोस्ट को देखिए। इस जानवर का नाम है अरुण यादव। ट्विटर ने इसको वेरीफाई ब्लू टिक भी दिया हुआ है, और ट्विटर का भी इसमें रोल समझ लीजिए। ऐसे लोगों को जो डायरेक्ट क्लियर नफरत फैला रहे हैं, वो उन लोगों को ट्विटर ब्लू टिक भी दे देता है। अब देखिए क्या लिखता है। 2 तरह की तस्वीर पेश की गई है। मुसलमानों, तुम्हारी गैरत पर लानत है, तुम्हारी बेगैरती को शैतान सलाम करे, मुझे तो पैग में पैगंबर नजर आता है। अरुण यादव ये जानवर किस प्रकार से, और ये ट्वीट 5 साल पुराना है, 21 जुलाई 2017। सोच के देखिए दोस्तों, जब 2018 के मामले में जुबैर को गिरफ्तार किया जा सकता है तो इसको क्यों नहीं? अजी इसको इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इस जानवर को फॉलो करने वाला हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी है, और यह बीजेपी से जुड़ा हुआ है। स्टेट इंचार्ज है हरियाणा का, बीजेपी IT सेल का। इसका पूरा प्रोफाइल देखिए, लगभग 6 लाख इसके फॉलोअर हैं। मोदी जी इसको सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, और इसके प्रोफाइल में हर ट्वीट, हर पोस्ट आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं यह सिर्फ मुसलमानों को ही निशाने पर ले रहा है, हिंदुओं को भड़काता है, नफरत फैलाता है। इसको ब्लू टिक दिया हुआ है। सोचिए ट्विटर का। अब सवाल यह है कि जो ये काम मुसलमानों के खिलाफ करते हैं, मुसलमान क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं पूरे देश भर से इस पर FIR हुई अब तक? क्यों अभी तक दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, गुड़गांव पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, मुंबई पुलिस खामोश बैठी है? आखिर क्यों देश के नेता, राजनेता, अभिनेता जो आहत हो जाते हैं कि अरे हमारे भगवान को ले ऐसे बोल दिया, ठीक है, अजमेर का कोई बाबा सूफी बोला था, गिरफ्तार हो गया। मैं कहता हूं अगर कोई मुसलमान आपके धर्म को ठेस पहुंचा रहा है, आपकी आस्था को ठेस पहुंचा रहा है, उसको भी गिरफ्तार करो, लेकिन इनको भी तो गिरफ्तार करो। कानून सबके लिए है भाई, लेकिन कानून तभी तो कदम उठाएगा जब मुसलमान जागे। अब एक भी FIR इस इंसान पर नहीं हुई तो कानून करेगा क्या? कांग्रेस के नेता इसके ट्वीट पर चुप है, आम आदमी पार्टी चुप है, MIM से थोड़ी उम्मीद थी, वो भी खामोश है। मेरा कहने का मतलब यह है कि बड़े बड़े नेताओं को, विपक्ष की सभी पार्टियों को इस नफरत के खिलाफ इकट्ठा होना होगा, तभी दोनों तरफ की कार्रवाई होंगी, तभी संविधान सच में इस्तेमाल किया जाएगा, वरना इसी तरह से संविधान को रौंदा जाएगा। और मुसलमान, अरे तुम प्रोटेस्ट कर सकते हो, तुम बोल सकते हो, तुम शिकायत कर सकते हो, अरे जो संघी कर रहे हैं कम से कम वो तो कर सकते हो। सोशल मीडिया पे हैशटैग का इस्तेमाल तो कर सकते हो, हैशटैग अरेस्ट अरुण यादव लिखकर आप DGP उत्तर प्रदेश, मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस को तो मेंशन कर सकते हो। मालूम है कि इन सभी पुलिस अधिकारियों ने इसके ट्वीट को देखा है,
लेकिन जब आप जोर से मांग उठाओगे तभी ये दुनिया तक जाएगी। ये दुनिया तक जब बात फैलेगी तो इंटरनेशनल लेवल पर इसके इस हरकत को देखा जाएगा। फिर इसके साथ भी वही होगा जो नूपुर के साथ हुआ, इसको भी फरार होना पड़ेगा। बीजेपी खुद इसको लात मार के निकालेगी। अब बीजेपी से सवाल करना चाहता हूं, मोदी जी से सवाल करना चाहता हूं। नूपुर शर्मा के केस में आनन फानन आपने लेटर हेड जारी करके कह दिया कि बीजेपी धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्म का सम्मान करने वाली है। 3 दिन बाद बुलडोजर बाबा ने नोटिस जारी किया अपने सभी नेताओं को कि नूपुर शर्मा के ऊपर कोई बयानबाजी ना करे, धर्म के ऊपर कोई बयानबाजी ना करे, टकराव की स्थिति ना बनाए। अब आपके इस इंसान के बारे में आप क्या बोलेंगे? जब मोहम्मद जुबैर 2018 के मामले में गिरफ्तार हो सकता है तो ये 2017 के मामले में गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? दोस्तों यहां से थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं और आपको विकास दिखाते हैं। स्क्रीन पर देखिए इस एक्सक्लूसिव तस्वीर को। बिहार का गुजरात है ये, और गुजरात का ये विकास है ये। 24 घंटे भी नहीं हुए इस पुल को बने, पुल बह गया, टूट गया, बह गया है। ऐसा जोरदार विकास बहा है कि आपको क्या ही बताएं। मुझे लगता है कि अब मोदी जी इसके पानी को विकास कह देंगे और कहेंगे कि विकास इतनी जोर से हो रहा था कि पुल को चीर के निकल गया है पानी। महाराष्ट्र सरकार गिरने पर गोबर गोस्वामी बहुत ज्यादा उछल रहा था, लेकिन आपको सबक सीखना चाहिए कांग्रेस से कि कांग्रेस, स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 दिन का टाइम अर्नब गोस्वामी को दिया है कि आपको एप्लीकेशन जो है उसका रिप्लाई करना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन में साथ देना होगा। जो FIR थी वो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कांग्रेस के मीडिया के चेयरमैन श्री पवन खेड़ा जी ने करी थी, और FIR में लिखा गया था, जिक्र है कि रिलीजियस सेंटिमेंट को भड़काया गया है, 2 समुदाय को भड़का, वही जो काम गोदी मीडिया करता है, भड़काना, हिंदू मुसलमान आपस में लड़वाना। कांग्रेस ने कितना बेहतरीन कदम उठाया और यह कदम सही साबित होगा आने वाले वक्त में। मुसलमानों को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और सोच से, पाकिस्तानी सोच मत रखो कि यहाँ इस्लामी कानून नहीं है। आप अफगानिस्तान में, तालिबान में, ईरान में, कजाकिस्तान में, सऊदी में, कतर में, ओमान में नहीं है मेरी जान, आप भारत में हैं। और जब कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष, तो आपको इसी के मुताबिक चलना होगा। और यहां पर आप अगर जिंदा हैं आज की तारीख में तो इसी कानून की वजह से। तो कानून की उतनी ही इज्जत कीजिए जितनी आप अपने मजहब की करते हैं, अपने इस्लाम की करते हैं, क्योंकि आप जिंदा हैं और नमाज पढ़ रहे हैं इसी कानून की वजह से। आप जिंदा हैं, सही सलामत हैं, अपने धार्मिक प्रोग्राम करते हैं इसी कानून की वजह से। आपको कानून का ही सहारा है, अल्लाह से बड़ा कोई सहारा नहीं है। लेकिन अगर आपको यहां पर सही समय पर सही कदम उठाना है, बिना गलत रास्ता अपनाए, तो आपको कानून का दामन थामना होगा। जो भी आपके साथ गलत कर रहा है, हुजूर को गाली बक रहा है, इस्लाम को गाली बक रहा है, सोशल मीडिया है, ऑनलाइन आप FIR कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट पोस्ट कर सकते हैं। मस्जिद कमेटी क्यों होती है? चंदा खाने के लिए, मौलवी का पैसा मारने के लिए। अजी कमेटी के बारे में बोले क्या हम आपको? कमेटी में ज्यादातर लोग ही वही होते हैं जो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते, बस मोहल्ले के शेर बन जाते हैं और जबरदस्ती कैसे भी करके कमेटी के मेंबर बन जाएंगे। मेंबर बनने के बाद नेता वाली फीलिंग लेते हैं और वो चाहते ही हैं कि मौलवी अब मेंबर से जो बोले वो मेरे मतलब की बात बोले। भाई सेक्रेटरी और सदर के मतलब की बात ना बोले तो चाहेंगे कि बस मौलवी चेंज कर दें, हम अपने मतलब का मौलवी ले आए। बिल्कुल बीजेपी मिजाज। मैंने देखी है ऐसी बहुत सारी कमेटियां। इसीलिए मैं कहता हूं कमेटी में पढ़े लिखे लोग होना जरूरी है, जिनको सोशल मीडिया की भी नॉलेज हो, सोशल नॉलेज भी हो, लिखना पढ़ना अच्छा से जानते हो और अब एक्टिव रहें समाज में, यंग लोगों के साथ जुड़े रहें और सोशल मीडिया और अपने इलाके पर नजर रखें कि कोई खतरनाक गतिविधि हो तो तुरंत पास के थाने में जाकर FIR करें, कंप्लेंट करें, शिकायत करें, तब मुसलमानों का कुछ हो सकता है। वरना आप ऐसे ही गली के शेर बने रहो और उधर से वो पूरी प्लानिंग के तहत तुम्हें जेल में डालते रहें, तुम्हें मारेंगे और तुम्हें जेल में डालेंगे। और आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश से लेकर जहां जहां बीजेपी है
और बुलडोजर बाबा कह के खुश हो रहे हैं वो लोग। उनको बता दूं, इस आदमी को देख लीजिए, कल तक जो बुलडोजर पर खड़ा होकर हाथ हिला रहा था, आज कुचल दिया गया है वक्त के बुलडोजर से। याद रखिएगा इस मेरी बात को, वक्त का बुलडोजर जब चलता है तो अच्छों की पतलून गीली हो जाती है। अब मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, ना इसमें मेरा कोई दोष है। जो भी साहेब के करीब आया, कमाल की बात यह है कि सत्ता से गया, उसकी जिंदगी पे बुलडोजर चल गया। स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए, कुछ वक्त पहले यह खूबसूरत तस्वीर ली गई थी। खैर, इनका भी पत्ता साफ हो गया है। यह देखिए, और कुछ साल पहले डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी का प्रमोशन कर रहे थे, अब वो डोनाल्ड ट्रंप भी गायब हो गए हैं। कमाल की बात है। इनको देखिए, इनको भी आप पहचानते होंगे, इनका भी पत्ता साफ हो गया है। और भाई साहब नेतन्याहू को तो बहुत ही अच्छे से आप जानते होंगे, हाँ, इनका बहुत पहले कट चुका है। खैर दोस्तों, बिल्डोजर पर जो खुश हो रहे हैं, यकीन रखिए अल्लाह पर, यकीन रखिए परवरदिगार पर। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। हमारे लिए सिर्फ अल्लाह ही काफ़ी है, क्योंकि तुम यहाँ के कानून से खेल और खिलवाड़ कर रहे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अल्लाह वाले हैं, हमें अल्लाह के कानून पर भरोसा है। और हमने ये भी देखा है कि जालिम को अल्लाह इस दुनिया में भी सजा देता है और ऊपर भी। दोस्तों, मैं खुद हैरान था कि इस बार राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी ने मतलब आदिवासी महिला को कैसे आगे कर दिया, लेकिन अब खेल सामने आ गया है। बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को आगे किया है राष्ट्रपति पद के लिए, उनको राष्ट्रपति बनाएगी, लेकिन इसी की आड़ में एक नया कानून लेके आने वाली है, न्यू फॉरेस्ट कन्वर्जन रूल, जिसके अंतर्गत उन आदिवासियों की परमिशन के बिना बड़े ही आराम से जंगलों को काट सकेगी, पेड़ों को काट सकेगी। यानी समझिए, आदिवासियों में से ही किसी को उठाकर राष्ट्रपति बना दिया गया और फिर सबको खुश कर दिया गया और इधर से कानून बना दिया जाएगा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं कि कितनी खतरनाक प्लानिंग है। इन लोगों में से ही किसी को लॉलीपॉप दे दिया गया राष्ट्रपति का कि देखो आपके ही हम तो बहुत चाहते हैं आपको, देखो हमने राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन यहां से उनके घरों को पीछे से उजाड़ना शुरू किया जाएगा कानून बना के। जैसा कि आप जानते हैं कि नुपुर शर्मा अभी तक गायब है, उसको बचाने वाली बीजेपी है। कोलकाता पुलिस ने महीने में अब तीसरा नोटिस जारी कर दिया है और अभी तक नुपुर शर्मा गायब हैं। गोदी मीडिया पूरी तरह से खामोश है। ऐसा लग रहा है कि गोदी मीडिया का ही कोई मतलब करीबी है जो गायब है और गोदी मीडिया बोलना नहीं चाह रहा है। एक महीने में पुलिस ने तीसरा नोटिस भेजा है। पुलिस ने 11 जुलाई को हाजिर होने के लिए कहा है। नुपुर शर्मा की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही हैं। कोलकाता पुलिस का तीसरा नोटिस नुपुर शर्मा का और 11 जुलाई को हाजिर होने के लिए कहा गया है। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद जुबैर को, जी हां, जज अब बेल देने से भी डर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब आज ये तस्वीर देख लीजिए, बोलता हिंदुस्तान का पोस्ट समझ लीजिए। खबर यह है कि मोहम्मद जुबैर को बेल न मिलने पर बोले जस्टिस गुप्ता, यह चिंता की बात है कि अब जज जमानत देने से डरते हैं। डर किसका है? बीजेपी का। डर किसका है? संघ का। डर किसका है? हिंदुत्व के गुंडों का। अब जिस देश में जज डरने लगे न्याय करने से, उस देश का हाल क्या होगा। वहीं बकरा ईद करीब है, ईद उल अजहा करीब है, जिसको देखते हुए स्क्रीन पर देखिए एएनआई के द्वारा बयान सामने आया है मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने कहा है कि 9 या 10 जुलाई को बकरीद मनाई जाएगी। बकरीद के दिन कुर्बानी सार्वजनिक स्थल पर नहीं हो, जो निर्धारित स्थल है या जहां पर होता आया है वहीं पर हो। कुर्बानी विवादित जगहों पर नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही है। मैं इनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं और आपको समझना चाहिए, कोई भी ऐसी गलती बकरीद पर मत कीजिएगा, उठरा खोजने वाला, पंगा लेने वाला, क्योंकि आप निशाने पर हैं। और शरारती तत्वों पर नजर रखिएगा, गलत हरकतें करने से बचिएगा। योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया है कि आप जहां
कुर्बानी करते आए हैं वहीं कीजिएगा, नया नया हाँ कुछ शोषा मत शुरू कर दीजिएगा। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी बयान दिया है कि मुहर्रम में कांवड़ियों का रास्ता कंफर्म किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुहर्रम का जुलूस और कांवड़ियों का जुलूस टकरा जाए और टकराव की स्थिति बन जाए। योगी आदित्यनाथ का शायद ही ये मैं पहला बयान पढ़ रहा हूं जो काफी जेन्युइन है, सही है, कि पहले से ही इन्होंने बिल्कुल सही कदम उठाया है। बाकी अब आगे क्या होगा देखना ये है, हमें गलती नहीं करनी। दूसरा, सभी मुसलमानों से मैं ये कहना चाहता हूं, हर साल जब से सोशल मीडिया का ये दौर आया है, अल्लाह ने मुझे इतना ताकत नहीं दिया था कि मेरी आवाज़ तब तक दुनिया तक पहुंच सके। मेरी तो गली में भी नहीं सुनते थे लोग, थप्पड़े आके चले जाते थे, सोचते थे हम ऐसे ही बक रहे हैं। खैर, आज आप सुनते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मेरी ज़बान की कोई कदर है तो समझिएगा इस बात को। अब तक मैंने देखा है कि हर बकरीद पर सोशल मीडिया पर ज़बीहे की तस्वीर डाल देते हैं लोग, कुर्बानी करते हुए वीडियो बना के डाल देते हैं और फिर उससे हमें निशाना बनाया जाता है, हमारे इस्लाम को निशाना बनाया जाता है। कुर्बानी उधर भी होती है, ज्यादातर धर्मों में होती है, कहीं बलि के नाम पर, कहीं किसी चीज के नाम पर, लेकिन निशाना मुसलमानों को बनाया जाता है। लेकिन गधे तो हम हैं जो हम मौका दे रहे हैं। वीडियो क्यों बनानी है भाई साहब ज़बीहे की, क्यों बनानी है? अरे भाई ऐसा काम करो ही मत। आप अपना ज़बीहा काट रहे हो तो उसका फोटो और वीडियो लेने की जरूरत क्या है? ध्यान रखिएगा, कुर्बानी करते हुए पोस्ट करो ना करो, फोटो ही नहीं खींचना, वीडियो ही नहीं बनानी, बचिएगा इस चीज से और नजर रखिएगा दूसरों पर। दोस्तों, कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन आज अगर अंधे होकर प्यार करोगे तो सुझा दिए जाओगे। और महिला पर मतलब प्यार करते हो तो अंधा भरोसा भी मत करो। प्यार तो कर लिया, लड़की वाले नहीं मान रहे थे, प्रेमिका ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि जानू करना ये कि जब शादी हो रही हो, जयमाला हो रही हो, उससे पहले हमारा होने वाला पति हम पर माला डाले, तुम फुचुक से हमारे माला डाल के हमारे हो जाना। अरे ऐसी प्लानिंग पर लानत है ससुरा, ऐसी को भाई ऐसी प्लानिंग से बचो। प्लानिंग करो, पक्की करो, कोशिश करो ऐसा करना ना पड़े, घर वालों को मना लो या हिंट दे दो कि ससुर हम भाग सकते हैं, गायब हो सकते, कुछ भी, लेकिन ऐसा काम मत करो। प्लान करो तो ढंग से करो, वरना जिंदगी में जब तुम प्यार में ही कामयाब नहीं हो पा रहे हो तो लपर झंटस कामयाब काहे में हो पाओगे। ऐसा ही मामला आया है, 14 महीने से आशिकी निब्बा निब्बी लड़ा रहे थे। अब उत्तर प्रदेश में होता ही है कि ठीक ठीक बाल आते भी नहीं हैं और निपटा दिए जाते हैं। ऐसे ही निब्बा निब्बी प्यार करते थे, लड़की की शादी होने लगी तो लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से बोला कि बाबू आना और सीधा माला डाल देना, लेकिन दीदी ने जो है कहानी पूरी नहीं बताई थी, प्लानिंग ही पूरी नहीं थी। ये तो बताया कि माला डालना, ये नहीं बताया ससुरे ने कि माला डालने के बाद करना क्या है, भागना है, रुकना है क्या है। अब चच्चा आए वहां पे और माला डाल दिए। अब माला तो डाल दिए, उसके बाद करे क्या, बस सूत दिए गए और सूता सिर्फ लड़के के घर वालों ने। अब मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उस लड़के के दिल से पूछो कि क्या बीत रही होगी, जिसकी पिछले 8 साल से शादी नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से कहीं ब्याह लगा तो ससुरे कोई और उड़ा के ले गया। भाई मैं बड़ा दुखी हूँ इस बात से। पूरी वारदात देखिए। मामला यह है कि एफआईआर दर्ज हो गया है और मुझे बड़ी तकलीफ है इन सब मुद्दों में। सबसे मेन मसला यह है कि उस दूल्हे के साथ क्या हुआ होगा, मतलब उसके सारे अरमान तबाह हो गए। भाई मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मामला मुबारकपुर का बताया जा रहा है और उसके बाद ऐसी शक्ल बिगाड़ दी गई है मार मार के उस लौंडे की
कि हमें उसकी तस्वीर ब्लर करनी पड़ेगी। सुनिए। बात करते थे अच्छा तो घर वाला मतलब जबरदस्ती कर रहे थे। अच्छा, उसका घर वाला जबरदस्ती उसका शादी कर रहा था। हाँ, तो बोली कि जयमाला पे आके डाल देना या मंडप बना के सिंदूर डाल देना। सिंदूर डाल देना। तो तुम जयमाला पे चढ़ करके सिंदूर डाल रहे थे। इसी दौरान दोनों पक्ष के लोग तुमको पीटा। नहीं, खाली लड़की देने वाला पीटा। खाली लड़की देने वाला पीटा। बराती देने वाला चल गया। क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश। हाँ, तो जिंदगी में बच्चों प्यार करना है तो पहले पैसा कमाना पड़ेगा। पहले हाँ कुछ करो, कुछ बनो, कुछ हासिल करो, ताकि तुम्हारे घर में तुम्हारी कुछ औकात हो। अब्बा के सामने चौड़े होके बोल सको करेंगे तो इसी से करेंगे, नहीं करेंगे। अब्बा भी टेंशन में है कि बेचारा इतना कमाता है, पूरा घर बार इसने संभाल रखा है, यही ससुरा हमारे खिलाफ हो जाएगा तो होगा क्या। देखो पॉलिटिक्स खेलनी पड़ती है, तो पहले कमाओ धमाओ, अपनी औकात बनाओ, इज्जत बनाओ, रुतबा बनाओ, फिर प्यार करो। हमारे यहाँ भारत में होता यह है कि पढ़ाई की उम्र में लौंडियाबाजी करने लगते हैं और लौंडियाबाजी की उम्र में सोचते हैं यार पढ़ लिए होते, इसलिए अंग्रेज हमसे आगे होते हैं। अंग्रेज बचपन में इतने बचपन में ही ना उनकी जो है मतलब क्या ही बताएं, अभी मूंगफली सही से चटकती नहीं है उनकी गर्लफ्रेंड हो जाती है, लेकिन वहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। समझ रहे हैं, वहाँ गर्लफ्रेंड को, रिलेशन को और ये निब्बा निब्बी वाले प्यार को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, वहाँ करियर और एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसीलिए भारत में आशिक मजनू पीछे रह जाते हैं। जब तक ये समझदार और प्यार करने लायक होते हैं तब तक इनके 4 बच्चे होते हैं। समझ रहे हैं, इसीलिए कहते हैं गलती मत करना। देख रहे हैं हम हमारे समाज के लड़के लड़कियां समय से पहले ही आशिकी लड़ा रहे होते हैं। अभी जिस्म के कई हिस्से सही से बाहर नहीं आते हैं, खिलते नहीं हैं, वो जो है भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? अरे बर भैया आज क्या हो गया, इतना ही रहने आगे नहीं मत बुलाओ में से, चलो समझ गया सब। जनरल नॉलेज की एक बात बता देते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बाद पूरी की पूरी भाजपा में 395 सांसदों में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं होगा। मुसलमानों को सीधा सीधा निकाल कर दूध में मक्खी की तरह फेंक दिया गया है और अभी भी बीजेपी में शामिल कुछ लपरझंटस मुसलमानों को लगता है कि हम सही जगह पर हैं। वहीं बड़ी खबर यह आ रही है कि मोहम्मद जुबैर को संघी आतंकी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जी हां, क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने अभी से नहीं 10 सालों से ऑल्ट न्यूज के जरिए संघ के सारे प्रोपेगेंडे को फेल किया है। तो एक फर्जी ट्वीट के चक्कर में फेक और फर्जी केस करके उसको अंदर करवा दिया। अब जो है जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। आप खुद देख लीजिए, ये एनडीटीवी की रिपोर्ट मौजूद है। अब आपको बता दूं कि उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और कहा है कि जान से मारने की धमकियां मोहम्मद जुबैर को मिल रही है। लेकिन आज ये जो मोहम्मद जुबैर को सपोर्ट करने वाले यहाँ दिख रहे हैं ना, याद रखिएगा, खुदा ना खास्ता मोहम्मद जुबैर को कुछ हो गया, तुम सब जिम्मेदार हो, तुम्हारी खामोशी जिम्मेदार है। दोस्तों, बुलडोजर बाबा का बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों पे चलता है, क्योंकि चाइना हो या उन्हीं का कोई हो, उन पर बुलडोजर नहीं चल पाता है, पंगा हो जाता है, लकवा मार जाता है बुलडोजर, हाँ छितरा जाता है बुलडोजर। अब आपको बताऊं, तस्वीरों में देखिए, छुट्टी से पहले सरकारी स्कूल था, जब छुट्टी खत्म हुई तो वो स्कूल प्राइवेट स्कूल बन गया, प्राइवेट स्कूल का कब्जा हो गया। अब सरकारी स्कूल के जो अध्यापक हैं वो सड़क पर पढ़ाने पर मजबूर हो गए, क्योंकि उनका स्कूल अब प्राइवेट बन चुका था। अब वहां पर प्राइवेट स्कूल का कब्जा हो गया था, सरकारी स्कूल खत्म हो गया है। ये देखिए, बच्चे सड़कों पर पढ़ रहे हैं। भारत समाचार की एक खबर आपको दिखा रहे हैं, इसके अलावा कई जगह खबर आ चुकी है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का मामला है और बुलडोजर यहां पर पुचुक पुचुक हो गया है। वहीं 2014 में जब सिलेंडर 410 रुपए का था तो सिंड्रेला चीख चीख कर गला फाड़ रही थी, और अब सिलेंडर 1053 रुपया पार होने वाला है तो सिंड्रेला गायब है, बोल नहीं रही हैं। तो इस पर कांग्रेस ने बहुत खूबसूरत पोस्टर बनाया है, देखिए और मजा लीजिए और शेयर कीजिए।
अरे मोरी मैया, हमको हमारे बुरे दिन वापस लौटा दो। वो बुरे दिन, जिस बुरे दिन में गैस सिलेंडर 400 रुपये था और पेट्रोल 65 रुपये, हमको वो बुरे दिन चाहिए। हमें ये अच्छा दिन नहीं चाहिए जिस अच्छे दिन में एलपीजी गैस 1053 रुपये का और पेट्रोल ससुरा 105 और 10 रुपये का। बट नहीं चाहिए। अजीत दादागिरी इंतहा पार कर चुकी है। जीआरपी के दरोगा साहब बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे ट्रेन में। अब जिसकी वो सीट थी, जब वो यात्री आया उसने सीट खाली करने को कहा तो मना कर दिया, क्योंकि दरोगा तो दरोगा है, बाप की ट्रेन है। तो हुआ ये कि जिसकी सीट थी उस यात्री ने टीटी से शिकायत करी, तो टीटी ने गुजारिश करी कि भाई साहब सीट तो आपको छोड़नी होगी क्योंकि ये इन साहब की है। इस बात पर जीआरपी के इंस्पेक्टर दरोगा साहब ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस बूढ़े टीटी को बुरी तरह से पीट दिया। अब उस बुजुर्ग टीटी की हालत देखिए और अपने दिल से फैसला कीजिए। वो लोग सब कहाँ गया? पेट में उतर गया। हाँ, वो बख्तियारपुर स्टेशन पे उतर गया, मारा है, उतर गया, वहाँ पे आया 7-8 वो तो अभी सूचना मिला कि हम लोग भागे भागे आ रहे हैं। हम लोग को वहीं से सूचना मिला ना, हम लोग यहाँ वो लोग कहाँ उतरा? खैर, दूसरी तरफ इंदौर में भाजपा का बेहतरीन स्वागत हो रहा है। तस्वीरों में देखिए, जनता जाग चुकी है। भाजपा पार्षद पद प्रत्याशी को चप्पल जूतों से पीटती हुई जनता, देख लीजिए, लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। बीजेपी का गुंडई तो वैसे बढ़ती जा रही है। अब जब गुजरात वालों को तुम साहेब बनाकर अपना बाप बना लोगे तो होगा क्या। मामला इतना गंभीर हो गया है कि अब हाईकोर्ट ने बड़ी खतरनाक बात बोल दी है। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि संसद और विधानसभा में लगातार अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह बड़ा खतरनाक है कि देश का लोकतंत्र अपराधियों और ठगों के हाथ में जा रहा है। इसीलिए आज अपराधी आजाद हैं, टेंशन फ्री हैं और जो ईमानदार हैं वो जेल में हैं। दोस्तों, इसी के साथ अभी एक बड़ी खबर आई है। सबसे बड़ी खबर, अरुण यादव, जी हाँ, वही जानवर जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे काबा शरीफ का अपमान किया, उसको हरियाणा बीजेपी की सरकार ने, स्क्रीन पर दिखा देता हूं, निकाल दिया है, पद मुक्त कर दिया है। जी हाँ, ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी द्वारा प्रदेश आईटी प्रमुख श्री अरुण यादव जी को तुरंत प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है। जी हाँ, अब सवाल यह है कि सेम वही प्रोसेस है नुपुर शर्मा वाला। नुपुर शर्मा को निकाल दिया जो शुरू में बोला था, लेकिन गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्या सिर्फ इतना ही काफी है? जी हाँ, लेकिन इसने क्या किया, स्क्रीन पर देखिए, तुरंत पहले इसके बायो में ये सब कुछ था, स्टेट इंचार्ज बीजेपी फॉर हरियाणा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट व्यूज एंड वीडियोज पर्सनल। जी हाँ, लेकिन अब इसने अपना पूरा बायो गायब कर दिया है और खाली हो गया है। लेकिन आप ये जान लीजिए, अभी भी इसके ट्वीट सब कुछ मौजूद हैं और बीजेपी का समर्थक है, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। अब मुसलमानों से एक बात कहना चाहता हूं, मोहम्मद जुबैर के ट्वीट से आहत हो जाते हैं वो और गिरफ्तार हो जाते हैं मोहम्मद जुबैर।
क्या सिर्फ इनको पद मुक्त करने से आपके ईमान का, आपके धर्म का जो अपमान हुआ है वो सही माना जाएगा, उसकी माफी मिल जाएगी? नहीं, कानून में जो सजा है वो मिलनी चाहिए, आवाज रुकनी नहीं चाहिए। ट्विटर पे दूसरे नंबर पर, जी हां, ट्रेंडिंग में है अरेस्ट अरुण यादव। लिखते रहो, पुलिस को मेंशन करते रहो और आप अपने लोकल थाने में जाकर एफआईआर जरूर कीजिए। ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, फिजिकली कंप्लेंट कीजिए, बोलिए और बोलते रहिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक। जय हिंद। तेरा बाप आया।